बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक की तरफ चलता हूं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हकीम साहब बालों का राज बता दें कि बालों को किस तरीके से जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है, बालों की स्याही को कैसे देर तक कायम रखा जा सकता है, बालों को किस तरीके से खुश्की को दूर किया जा सकता है, सिकरी को दूर किया जा सकता है, बालों का गिरना किस तरीके से रोका जा सकता है। ये सारे सवालात क्वेश्चन बहुत अरसे से इकट्ठे हो रहे थे और मैं आज आपको वो नुस्खा बताने लगा हूँ कि जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना के देता हूँ अपने मतब पे। और अल्लाह के करम से मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शिफा रखी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके इस्तेमाल के बाद, इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से आपको बालों के लिए इंशाल्लाह बुढ़ापे तक इंशाल्लाह जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह बाल आपके इसी तरीके से, जिस तरीके से देखें मेरे काले स्याह हैं, इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके काले स्याह रहेंगे। मेरी तकरीबन 35 साल एज हो चुकी है। मेरी वालदा की उम्र तकरीबन 60 हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाल अभी तक स्याह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यही तेल मैं उनको इस्तेमाल कराता आ रहा हूँ। और ये मेरे वालिद साहब का जो है वो बताया हुआ नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप नुस्खे को नोट फरमा लें। सबसे पहले तो अंदरूनी तौर पे अपने विटामिन सी को जो है उसकी कमी को पूरा रखा करें। विटामिन सी के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें। विटामिन सी के लिए आप जो है सबसे बेहतरीन जो है मैं हल उसका बता देता हूँ कि आंवले का मुरब्बा ले लें। मुरब्बा, फिर मैं वही कहूँगा कि मुरब्बा जो है आंवले का आपने लेना है। मुरब्बा वो लेना है कि जो कि फ्रेश हो, ठीक है। बीमार मुरब्बा नहीं लेना जो टीन जो है 15-16 किलो का होता है, जो कई माह से पड़ा हो। फ्रेश मुरब्बा लें। आंवले का मुरब्बा ले लें। आंवले का मुरब्बे का एक दाना रोजाना आपने आंवले के मुरब्बे का आपने रोजाना सुबह उसको निहार मुंह उसको धो लेना है और उसको शीरा साफ करके आपने सुबह एक आंवले का मुरब्बा जो है एक दाना आपने उसका खा लेना है, गुठली निकाल के। एक दाना रोजाना अपना मामूल बना लें। विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। दिल के लिए बड़ा जबरदस्त है, आपकी स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन मैं आज के अपने टॉपिक की तरफ ही रहूंगा कि हम इसको इस्तेमाल करा रहे हैं बालों के लिए, ठीक है। बालों की स्याही को कायम करने के लिए, बालों को हमेशा के लिए ता देर तक स्याह और सफ़ेद कह रहा हूँ, ता देर तक स्याह और नरम और मुलायम रखने के लिए इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे नुस्खे को, तब आपको जो है इसके फ़ायदे पता लगेंगे। नुस्खे को नोट फरमा रहे हैं। नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। आज मैं अपने मतलब का जो है वो राज आपको बताने लगा हूँ और मेरा ये मानना है कि इस हिकमत को आम किया जाए। हुक्मा जो है वो कब्रों में ले गए नुस्खा जात नहीं बताते, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेट उसका सिर्फ फ़ायदा, उसका नुकसान ये हुआ कि हिकमत तबाह बर्बाद हो गई। हिकमत जो है वो उसको जो है लोगों ने समझने से इनकार कर दिया, हिकमत को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो मैं आपको अपना नुस्खा बता रहा हूँ और आप इसको नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा इसके खालिस होने की शर्त है कि तमाम तेल खालिस होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है रोगने बादाम। मैं बताता हूं कि मैं किस तरीके से फिर इसको तैयार करता हूं। मैं पहले सबसे पहले नुस्खा बता दूं, ठीक है। रोगने बादाम, रोगने जैतून, अच्छा जी। इसके बाद रोगने नारियल, खोपरे का तेल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। रोगने नारियल 3 तेल हो गए। अच्छा, इसके बाद सरसों का तेल 4 तेल हो गए। उसके बाद सरसों का तेल आम जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये 4 तेल हो गए। 5वां तेल आप जो लेंगे तिलों का तेल, ठीक है। और छठा जो है वो आप लेंगे रोगने कद्दू, कद्दू के जो बीज होते हैं उसको, उसका वो जो तेल होता है, ठीक है, उसका आप तेल। मैं अमूमन ये करता हूँ कि क्योंकि जैतून जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, अच्छी क्वालिटी का, स्पेन का या इटली का जो है वो शीशे की बोतल के जो अंदर मिलता है, उसको चेक कर लें कि आया कि वो ओरिजिनल भी है या नहीं। तो आप रोगन जैतून जो है वो तो मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे जैतून जो है वो दस्तयाब नहीं है। बाकी तिल ले लेता हूँ और ये जो सरसों की खल होती है, इसका तो इकट्ठा ही जो है वो तेल निकलवा लेता होता हूँ मैं। अच्छा, तिल ले लिए, उसके बाद खोपरा ले लिया, नारियल जो खुश्क होता है, जो आज आमतौर पे ख़वातीन जो है वो आप लोग जो है उसमें डालते हैं
खीर वगैरह बनाते हुए खोपरा जो उसमें डालते हैं, ठीक है। नारियल जिसको बोलते हैं, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट ले लिया और तिल ले लिए, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें लेकर, बादाम ले लिए, बादाम का भी अलग से जो है वो निकलवा लिया। ये तमाम चीज़ें लेके और उसके बाद जो है रोगन कद्दू जो है, कद्दू के बीज जो होते हैं, अच्छा चार मगज जो है वो अलग है, रोगन कद्दू अलग है, सॉरी ये जो कद्दू के बीज हैं वो अलग हैं। तो ये तमाम चीज़ें लेके मैं इसको इकट्ठा ही, जो मेरा तरीकाकार है, मैं इसको इकट्ठा ही जो है कोल्हू में डलवा देता हूँ और इसका तेल निकलवा लेता होता हूँ। तो ज़बरदस्त तेल है। आप लोग क्या करें, आप लोग ये करें कि कोई खालिस तरीन दुकान के जहाँ पे आपको खालिस तरीन तेल जो मिले, वहाँ से आप जो है वो तमाम तेल ये 100 ग्राम ले लें बराबर मिकदार में। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बराबर मिकदार में। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि हकीम साहब आपने क्वांटिटी तो बताई नहीं, तो क्वांटिटी में आपको बता रहा हूँ, ये तमाम तेल आपने 100 ग्राम लेने हैं, बराबर मिकदार में लेने हैं, ठीक है। तमाम तेल बराबर मिकदार में लेने के बाद, खालिस तरीन होना इनकी शर्त है, ठीक है। तो तमाम तेल बराबर मिकदार में लेने के बाद आप इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद पहले हफ्ते आप रोज़ाना रात को लगाएंगे और सुबह जो है वो आप नहा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लगाएं। नहाने से 4 घंटा पहले लगा लें और उसके बाद उसको वॉश कर लें किसी भी शैम्पू से या जिससे भी आप नहाते हैं, ठीक है। या उसका तरीकाकार यह है कि नहाने के बाद थोड़ा सा लें और उसको बालों में लगा लें। बाज़ लोग जो है वो नहीं लगाना पसंद करते, तो नहाने से 4-1 घंटा पहले लगा लें, जड़ों में लगा लें। और साथ आंवले का मुरब्बा जो है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये ऐसा जादुई तेल है, ऐसा जादुई तेल है कि जब ऐसा इसके असरात जो है या इसकी तासीर जो है आपको उस सूरत में मिलेगी जब तमाम तेल आपको खालिस मिलेंगे। आप खुद निकलवा लें तो वायलेंट गुड है। अच्छा, ये जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पहली मरतबा जब आप लगाने के बाद सुबह जब आप इसको शैम्पू से वॉश करेंगे, इसको जब आप धोएंगे बालों को, तो बालों में आपके इतनी नरमी और इतनी मुलायमत, इतनी आपकी जो है मुलायमत आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह तजर्बा और आजमाइश जो है वो शर्त है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह पता लगेगा कि मैंने आपको कौन सा नुस्खा बताया। आंवले का तेल और धनिए का तेल, आंवले में से भी तेल नहीं निकला करता, धनिए में से भी तेल नहीं निकला करता। आंवले का तेल बनाने का तरीका है, लेकिन वो मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आंवले के अंदर से तेल नहीं निकला करता और धनिए में से भी तेल नहीं निकला करता। ये ऑयल होते हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर इन्होंने रंग डाल के रखे होते हैं, उनसे बचें। और जो मैंने आपको तेल बताए हैं, इन तब सारी चीज़ों में से तेल निकलते हैं। इन तेलों को या निकलवा लें या किसी अच्छी शॉप्स हैं, हर शहर के अंदर हैं, ईमानदार लोग हैं, तो आप उनसे जो है वो ले लें और तमाम को मिक्स कर लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल के लिए आप आंवले का मुरब्बा जो है वो आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला जो है वो तमाम ही हस्पतालों में मौजूद और तमाम ही घरों में मौजूद तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। हकीम हाफिज़ अब्दुल को इजाज़त दीजिए और मेरा ये नुस्खा जो है वो शेयर कीजिए ताकि लोग जो है वो जो बालों की तरह तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके तंग आ चुके हैं, खुश्की, सिकरी, बालों का जो है वो जल्दी जो है वो सफ़ेद हो जाना। अच्छा, ये भी बता दूं कि इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके बालों को स्याह कर देगा, फ़ौरन नहीं, फ़ौरन कोई काम नहीं हो सकता। 5 से 6 माह लगेंगे और बाल आपके जो है वो जो वाइट हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। मुसलसल आप यही तेल इस्तेमाल करें। आधा केजी अगर आप ये बना लेते हैं तो 1% 2% के लिए 2-3 माह के लिए काफ़ी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।